एटा पुलिस द्वारा आज पिछले लगभग 21 वर्षों से फरार चल रहे 15,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। सर, एक वांछित अपराधी पकड़ा गया है चोरी की घटना में। कुछ पिछले 20 सालों से वांछित चल रहा था। क्या है पूरा मामला? इसके पास से क्या बरामदगी हुई है सर? दिसंबर 2000 में कस्बा जलेसर में एक पीतल का जहाँ पे कारोबार होता था, वहाँ से 3000 किलोग्राम पीतल के घंटे और घंटियाँ, कुछ अन्य जो सामान बनाते हैं, वह यह लोग एक गिरोह बनाकर लेकर चोरी कर लिए थे। उसमें ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। गिरोह में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें अलीगढ़, हाथरस और एटा के लोग सम्मिलित बताए गए। उस घटना में यह अभियुक्त वर्ष 2000 से अभी तक फरार चल रहा है। कुछ समय तक घटना के बाद हाथरस में रहने के बाद यह आगरा में ठेले इत्यादि लगाने का कार्य किया। तदोपरांत अपना हुलिया बदलकर फिर यह ग्वालियर चला गया। ग्वालियर में काफ़ी टाइम तक ठेला लगाने का कार्य किया। फिर उसके बाद ग्वालियर से एक दूरस्थ ग्वालियर जनपद में ही स्थान डबरा है, वहाँ पर यह चाट बेचने का कार्य करने लगा। इस प्रकार से व्यवसाय और हुलिया दोनों ही अपरिवर्तित करके स्थान बदल बदल के पिछले लगभग 21 वर्षों से यह फरार चल रहा था। और यहाँ की जो स्वाट टीम है जनपद एटा की, इन्होंने अथक परिश्रम करके लगातार पिछले 1 माह से इसका जनपद आगरा, जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश में पीछा करते हुए अंतोगत्वा इसको हाथरस में पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की। सर, पीतल की कीमत लगभग कितनी मानी है? इसकी क्वांटिटी लगभग 3000 किलोग्राम थी उस समय। अब कीमत का आकलन इस समय कर पाना तो अभी संभव नहीं है। किंतु इसके जो फैक्ट्री के मालिक थे वो मथुरा के रहने वाले हैं, वह भी गिरफ्तारी की जानकारी पाकर आए मौके पर। उन्होंने भी इनको पहचान लिया और इस प्रकार से एक पुराना सातिर अभियुक्त पकड़ने में यहाँ की स्वाट टीम को एक कामयाबी प्राप्त हुई। और इस पर वर्ष 2018 से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। सर, इसने वो पीतल कहाँ बेची? कोई जानकारी मिली इस मामले में? इन लोगों ने उस पीतल का डिस्पोजल अलीगढ़ और हाथरस में किया था। पूछताछ से यह बात प्रकाश में आई। उसमें बरामदगी भी माल की हुई थी। गैंग के अन्य सदस्य पकड़े गए थे जो वर्तमान में जमानत पर हैं। सर, एक वांछित अपराधी पकड़ा गया है चोरी की घटना में। कुछ पिछले 20 सालों से वांछित चल रहा था। क्या है पूरा मामला? इसके पास से क्या बरामदगी हुई है सर? दिसंबर 2000 में कस्बा जलेसर में एक पीतल का जहाँ पे कारोबार होता था, वहाँ से 3000 किलोग्राम पीतल के घंटे और घंटियाँ, कुछ अन्य जो सामान बनाते हैं, वह यह लोग एक गिरोह बनाकर लेकर चोरी कर लिए थे। उसमें ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। गिरोह में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें अलीगढ़, हाथरस और एटा के लोग सम्मिलित बताए गए। उस घटना में यह अभियुक्त वर्ष 2000 से अभी तक फरार चल रहा है। कुछ समय तक घटना के बाद हाथरस में रहने के बाद यह आगरा में ठेले इत्यादि लगाने का कार्य किया। तदोपरांत अपना हुलिया बदलकर फिर यह ग्वालियर चला गया। ग्वालियर में काफ़ी टाइम तक ठेला लगाने का कार्य किया। फिर उसके बाद ग्वालियर से एक दूरस्थ ग्वालियर जनपद में ही स्थान डबरा है, वहाँ पर यह चाट बेचने का कार्य करने लगा। इस प्रकार से व्यवसाय और हुलिया दोनों ही अपरिवर्तित करके स्थान बदल बदल के पिछले लगभग 21 वर्षों से यह फरार चल रहा था। और यहाँ की जो स्वाट टीम है जनपद एटा की, इन्होंने अथक परिश्रम करके लगातार पिछले 1 माह से इसका जनपद आगरा, जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश में पीछा करते हुए अंतोगत्वा इसको हाथरस में पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की। सर, पीतल की कीमत लगभग कितनी मानी है? इसकी क्वांटिटी लगभग 3000 किलोग्राम थी उस समय। अब कीमत का आकलन इस समय कर पाना तो अभी संभव नहीं है। किंतु इसके जो फैक्ट्री के मालिक थे वो मथुरा के रहने वाले हैं, वह भी गिरफ्तारी की जानकारी पाकर आए मौके पर। उन्होंने भी इनको पहचान लिया और इस प्रकार से एक पुराना सातिर अभियुक्त पकड़ने में यहाँ की
स्वाट टीम को एक कामयाबी प्राप्त हुई और इस पर वर्ष 2018 से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। सर इसने वो पीतल कहाँ बेची, कोई जानकारी मिली इस मामले में? इन लोगों ने उस पीतल का डिस्पोजल अलीगढ़ और हाथरस में किया था। पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई। उसमें बरामदगी भी माल की हुई थी। गैंग के अन्य सदस्य भी पकड़े गए थे जो वर्तमान में जमानत पर हैं। इधर देखो सभी लोग।